जय हिंद साथियों, आप लोग का पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल अनिल विथ नेशन में। तो आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है EWS सर्टिफिकेट और SSC GD के रिगार्डिंग जितना भी सर्टिफिकेट है लाइक EWS सर्टिफिकेट, OBC सर्टिफिकेट या अदर कोई सर्टिफिकेट, वो कब चेक किया जाता है, इसके रिगार्डिंग संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। आप वीडियो में बने रहें, आपको एक एक करके सभी जानकारी को बारीकी से समझाया जाएगा। वीडियो खत्म होने के बाद आप पूरी तरह से समझ चुके होंगे कि EWS क्या है और EWS का कट ऑफ झारखंड में इतना कम क्यों गया है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से कि EWS क्या है। तो EWS एक आरक्षण सर्टिफिकेट है जिसके जरिए अनरिजर्व लोगों को यानी जनरल लोगों को 10% का रिजर्वेशन मिलता है। EWS के लिए आर्टिकल 15 खंड 6 और आर्टिकल 16 खंड 6 के माध्यम से 103वां संविधान संशोधन करके 2019 में EWS को लागू किया गया। ठीक है, तो ये रहा EWS का शॉर्ट इन्फॉर्मेशन। अब देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है, कि आरक्षण क्यों और किन्हें दिया जाता है। चलिए ये भी जानना जरूरी है कि आरक्षण क्यों दिया जाता है। तो आरक्षण इसलिए दिया जाता है ताकि समाज के पिछड़े वर्ग के लोग समाज के लेवल में आ सके। चलिए इसको विस्तार से समझाते हैं। जैसे कि आरक्षण मुख्यतः 3 आधार पर दिया जाता है। पहला जाति के आधार पर, दूसरा लिंग के आधार पर और तीसरा कोई विशेष स्थान के आधार पर। चलिए हम समझते हैं जाति के आधार पर। तो जाति के आधार पर जानते हैं कि ST SC OBC को जाति के आधार पर आरक्षण दिया जाता था, ताकि जैसे ST के लोग हैं या फिर आदिवासी लोग हैं जो जंगल में ज़्यादा घूमना पसंद करते थे, जंगली शिकारी करना चाहते थे, तो उनको इसलिए छूट दिया जाता है ताकि वो मोटिवेट होके और इस तरफ आकर्षित हों और उनको अच्छा नौकरी मिल जाए। तो फिर अब जहाँ रह रहे हैं वहाँ के लोगों को मतलब अपने जगह को डेवलप करेंगे और लोगों को समझाएंगे कि नहीं इधर जाना है, हमको जंगली तरफ नहीं जाना है और शिकारी छोड़ के हमें इस तरफ जाना है, सरकार हमें छूट दे रही है। तो सरकार इसलिए छूट देती है ताकि एक लेवल से नीचे कोई चीज़ चल जाते हैं, जिसे जहाँ डेवलप बहुत कम होता है, तो उसके लिए छूट जाता है। लिंग के आधार पर आपको भी पता है कि पहले लड़की लोग को पढ़ना बहुत मुश्किल था, उन लोग को छूट नहीं दिया जाता था, बहुत तरह का प्रॉब्लम होता था। अभी के टाइम में खैर इक्वलिटी है, तो उस टाइम के को देखते हुए लिंग में भी छूट दिया गया ताकि कम नंबर पर अगर लड़की लोग को सुविधा कम मिल रहा है पढ़ने के लिए तो उन लोग का कटअप भी कम जाए, यानी कम नंबर में उनका सिलेक्शन हो तो फिर एक लेवल मेंटेन रहेगा, इसलिए लिंग के आधार पर छूट मिलता है। कोई विशेष स्थान, जैसे हमारे इंडिया का मैप में देखते हैं कि जो 7 सिस्टर है वहाँ का डेवलपमेंट बहुत कम है। कुछ ही वहाँ स्टेट है जो डेवलप कर पाए हैं, बाकी जैसे मिजोरम हो गया और बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ डेवलपमेंट बहुत कम है, तो वहाँ के लोगों के लिए विशेष छूट दिया जाता है। जैसे आप आर्मी वगैरह में भी जाते होंगे तो देखते होंगे कि कहीं कहीं का हाइट में छूट मिलता है, कुछ चेस्ट में छूट मिलता है। हमें यहाँ छत्तीसगढ़ का जो बस्तर स्थान है वहाँ के भी लोगों के लिए छूट दिया जाता है। ये उड़ीसा का जो काला हांडी है, तो उड़ीसा के काला हांडी में एकदम पानी ना के बराबर होता है, वहाँ वर्षा होता ही नहीं है और बहुत सारी सुविधा वहाँ नहीं है, तो वहाँ के लोगों को भी छूट दिया जाता है। तो रिजर्वेशन इसलिए मतलब आरक्षण इसलिए दिया जाता था ताकि जो लोग समाज से नीचे हैं वो समाज के लेवल में आ सके। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है, EWS के लिए कौन कौन एलिजिबल है। देखिए EWS के भी कुछ क्राइटेरिया है, लेकिन मेरे हिसाब से माने तो EWS के लिए जनरल के लगभग सभी लोग एलिजिबल हैं। आप बोलेंगे कि सभी लोग कहाँ, इसका तो कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ जो उसको फॉलो करता है वही ना एलिजिबल है। तो चलिए उसको समझाते हैं। इसका क्राइटेरिया देख लेते हैं कि वार्षिक घरेलू आय 8 लाख से कम हो, 5 एकड़ से कम कृषि भूमि हो, 1000 वर्ग फुट से कम आवासीय घर हो और वगैरह वगैरह दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन हम तो आपका मन में चल रहा होगा तो फिर हम कैसे बोल दिए कि जनरल का सभी लोग EWS के लिए एलिजिबल हैं। देखिए EWS सर्टिफिकेट बनाने के लिए जो आपका 8 लाख का इनकम है, सालाना इनकम आपका परिवार का, वो पिछले ईयर का देखा जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप 2024 में कोई एग्जाम लिख रहे हैं तो आपका 23 से 24 का देखा जाएगा। और मान लीजिए कि आपका सरकारी जॉब है, आपका मंथली इनकम 1 लाख रुपया है, तो आपका 12 लाख हो जाएगा, तो आप EWS सर्टिफिकेट नहीं बना सकेंगे। जबकि वो लोग भी बनाते हैं। कैसे, देखिए वो 6 महीना या 8 महीना जॉब कर लिए, उनका 6 महीना मान लीजिए वो जॉब करनी है, तो उसका कितना हो गया, 6 लाख रुपया हो गया। उसके बाद वो क्या करेंगे, लीव ले लेंगे, 6 महीने के बाद छुट्टी ले लेंगे, उसका सालाना इनकम 6 लाख हो गया। क्योंकि देखना एक ही साल का है, जो जिस साल में आप एग्जाम दे रहे हैं उसके पिछले ईयर का, तो आपका सालाना इनकम 6 लाख रुपया हुआ। आप कहाँ रह गए, EWS का जो क्राइटेरिया उसके नीचे नीचे रह गए, उसके बाद आप EWS सर्टिफिकेट का बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसमें मुख्यतः वही लोग बचते हैं, या फिर कोई अच्छा खासा गवर्नमेंट जॉब हो जिसको जो स्टेबल है कि चले हमको EWS सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है, या फिर कोई बड़ा बिजनेसमैन जो अलग से अपना टैक्स पे कर रहे हो। इसके अलावा जनरल के सभी लोग EWS सर्टिफिकेट में मतलब बनवा सकते हैं। 8 लाख है जो भी है और क्राइटेरिया ये सब फॉलो हो जाता है। हाँ, ये तो बता ही चुके हैं कि संविधान संशोधन 103 करके EWS सर्टिफिकेट को लाया गया। इसमें 10% का आरक्षण होता है, 2019 से ही लागू है।
SSC GD में EWS का कट ऑफ इतना कम क्यों गया? देखिए, इसका जवाब शायद आपको मिल गया होगा, लेकिन हम फिर से बता देते हैं कि EWS का कट ऑफ SSC GD में इतना कम क्यों गया। क्योंकि आपको भी मालूम होगा कि कैटेगरी जो सेलेक्ट होता है वो हमें फॉर्म फिलअप करते टाइम ही करना पड़ता है। जिस टाइम हम फॉर्म फिलअप करते हैं उस टाइम आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना पड़ता है। उस टाइम लोगों को अवेयरनेस इतना नहीं था, अवेयरनेस की कमी थी, और लोग फॉर्म फिलअप करते टाइम जो इसके लिए एलिजिबल थे उनको भी नहीं पता था, तो EWS से अपना फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए, और EWS से ओवरऑल उनके पास फॉर्म कम गया, इसीलिए EWS का कट ऑफ इतना कम गया। ठीक है ना? तो उम्मीद है कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। आप आगे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ, SSC GD में EWS सर्टिफिकेट चेक कब होगा? तो SSC GD में जो EWS सर्टिफिकेट है वो कब चेक होगा? बहुत बड़ा सवाल है, और इसके बारे में बहुत तरह का आपको सजेशन दिया जाएगा जो कि गलत है। EWS सर्टिफिकेट छोड़िए, आपका कोई भी सर्टिफिकेट अगर SSC GD के रिगार्डिंग अगर चेक होगा तो आपका मेडिकल का पहला दिन होगा। जिस दिन आप मेडिकल में जाएंगे तो सबसे पहले आपका सर्टिफिकेट सारा चेक होगा, देन उसके बाद आपके मेडिकल की प्रोसेस में भेजा जाएगा। तो कोई भी सर्टिफिकेट है, जैसे मान लीजिए आपका OBC सर्टिफिकेट है या कोई भी सर्टिफिकेट है, तो जितना भी सर्टिफिकेट आपका चेक होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन SSC GD में नहीं होता है। SSC GD में जब आप मेडिकल के लिए जाएंगे उसी टाइम आपका सारा डॉक्यूमेंट्स चेक होता है। यहाँ एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि मान लीजिए कि जैसे EWS सर्टिफिकेट से भर दिए थे और उसके पास अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो उसको क्या कर दिया जाएगा? उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा या फिर उसका कोई चांस है? तो अगर आप EWS सर्टिफिकेट से भरे हैं और आपके पास EWS का सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको जनरल में काउंट कर दिया जाएगा। इसी तरह से अगर आप OBC से भरे हैं और आपके पास OBC का सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको जनरल में कर दिया जाएगा, अगर आप जनरल के लिए एलिजिबल हैं। एलिजिबल इसलिए बोल रहे हैं कि जैसे मान लीजिए आपका एज 23 से प्लस है, 24-25 है, तब तो आप जनरल में जा ही नहीं सकते हैं, तो उस टाइम आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अदरवाइज अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो सभी को जनरल में काउंट कर दिया जाता है। उम्मीद है कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। ये चीज़ ध्यान रखिए कि मेडिकल के पहले आपका जितना प्रोसेस है SSC GD का, केवल आप आधार कार्ड और एडमिट कार्ड के सहारे सारा कुछ कर सकते हैं, ना फिर आपका फिजिकल में कुछ लगने वाला है ना और कहीं। जब आपका मेडिकल होगा उस टाइम आपका सर्टिफिकेट का जरूरत पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। EWS सेंट्रल और स्टेट कहाँ एलिजिबल है? ये भी क्वेश्चन अच्छा है कि EWS सर्टिफिकेट जो है वो सेंट्रल जैसे हो गया SSC GD हो गया, तो SSC CHSL हो गया, MTS हो गया, रेलवे का आपका हो गया, तो ये हर जगह एलिजिबल है। स्टेट में, सेंट्रल में हर जगह एलिजिबल है। स्टेट की जहाँ तक बात रह गई राज्य का, तो राज्य में इसको कहीं कहीं अप्लाई किया गया है और अदरवाइज अभी इसको अप्लाई नहीं किया गया स्टेट में। तो इन फ्यूचर हो सकता है या इन फ्यूचर कहा नहीं जा सकता क्या होगा नहीं होगा, लेकिन सेंट्रल में हर जगह ये लागू है, स्टेट में ही अभी हर जगह लागू नहीं, कहीं कहीं एक आध दो स्टेट में इसको लागू किया गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। EWS के बारे में मेरा ओपिनियन क्या है, मतलब EWS के बारे में मतलब हम क्या सोच रहे हैं वो चीज़ बता रहे हैं। देखिए, अगर आरक्षण के सिद्धांत से सोचे ना तो EWS उतना सही नहीं है, कहीं ना कहीं इसमें कुछ कमियां हैं जो कि हम बताना चाहेंगे। जैसे EWS का आप इसका मीनिंग देख लीजिए क्या होता है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इसका मतलब कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग। तो आप ही लोग बताइए कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग केवल जनरल में, जनरल के अलावा आर्थिक रूप से कमज़ोर कोई है या नहीं है? मान लीजिए आप OBC देख सकते हैं, ST देखते हैं, क्या उन लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर नहीं हैं? आपका भी जवाब होगा कि हाँ, आर्थिक रूप से कमज़ोर हर वर्ग के लोग हो सकते हैं। तो ये केवल जनरल में अप्लाई किया हुआ, इसका नाम रखा गया कि EWS यानी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल इसका टारगेट ये था कि हर कास्ट में छूट मिल रहा है, केवल अनरिजर्व कैटेगरी को छोड़ को जनरल को कोई छूट नहीं मिल रहा था। तो जनरल में किसी न किसी तरह करके उसमें आरक्षण लाना था, जिसका बढ़िया विकल्प मिला EWS। इसमें कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो BJP की ओर से इसमें वोट बैंक पॉलिटिक्स हुआ है और उसके जरिए EWS को जोड़ा गया। खैर आगे क्या होगा इसके बारे में सोचा नहीं जा सकता है, लेकिन अभी के टाइम में EWS जनरल लोगों के लिए कोई वरदान से कम नहीं है। आप खुद ही देख सकते हैं कि इसका कटअप काफ़ी ज़्यादा कम जाता है। अभी हम झारखंड का बता दें तो नक्सल से 25 पॉइंट समथिंग गया है और जनरल डिस्ट्रिक्ट का 30 पॉइंट समथिंग गया है। अब आप ही बताइए, जो लड़का SSC GD के रिगार्डिंग हम बोल रहे हैं, जिसको पता होगा कि भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, 2 और 2 4 होता है, जो फलक होता है डाइस होता है, डाइस उसमें 6 फलक होता है, और जिसको हिंदी पढ़ना आता होगा, बताइए वो SSC GD का जॉब लेके नहीं निकल जाएगा? 25 नंबर कटअप गया है 100 में से, तो इससे ज़्यादा उसको और कुछ आना चाहिए क्या? खैर छोड़िए, अभी के टाइम में EWS सर्टिफिकेट जिसके पास है उसके लिए सेंट्रल का जॉब लेना बहुत हद तक आसान हो गया है। इन फ्यूचर इसके बारे में क्या होगा पता नहीं है। अभी कुछ दिन का ही शायद 2-3 महीना पहले जनवरी का न्यूज़ है कि नीट वालों को लेकर कोर्ट केस हुआ था EWS के लिए। तो इसके आगे क्या हो सकता है इसके बारे में पता ही नहीं जा सकता है, लेकिन जब तक EWS सर्टिफिकेट है इसका लाभ उठाइए और अपना जॉब सिक्योर कीजिए। उम्मीद है कि EWS के रिगार्डिंग हम सारे चीज़ को बता पाए होंगे। अगर फिर भी हमसे कोई चीज़ छूट गया होगा
तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग जो आपको पूछना है पूछ सकते हैं, हम जवाब देने का संपूर्ण प्रयास करेंगे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू।